इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th जो हमारा 2022 का बोर्ड का पेपर था उसका राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम लोग जो रीडिंग सेक्शन है वो कवर कर चुके हैं। तो राइटिंग सेक्शन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन जो आया हुआ था, यू आर अंकिता अंकित कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर। तो महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर के आप जो है कंप्यूटर इंचार्ज हैं। ब्लैक बोर्ड्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट बोर्ड्स। यू विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 15 स्मार्ट बोर्ड एंड कंप्यूटर एसेसरीज। तो आपको 15 स्मार्ट बोर्ड और एसेसरीज बाकी जो होती हैं उसका ऑर्डर प्लेस करना है। तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो क्या आया हुआ है, लेटर ऑफ इंक्वायरी टू एनसोनिक कंप्यूटर टेक MG रोड बैंगलोर इंक्वायरिंग अबाउट प्राइजेस डिस्काउंट्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। तो इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है पैराग्राफ। तो जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ है वो बच्चे ने ये लेटर ऑफ इंक्वायरी ही अटेम्प्ट किया है, तो हम लेटर ऑफ इंक्वायरी करते हैं। दूसरे वाला क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अचीविंग सक्सेस। सक्सेस को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप लोगों को करना है। तो ये हो गया। तो हम देखते हैं कि बोर्ड टॉपर ने क्या आंसर लिखा है इसका लेटर ऑफ इंक्वायरी का। तो किस तरीके से लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, तो वो ये देखना है हमको। फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट के भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। सबसे पहले महारानी पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद कहाँ का है, बेंगलोर कर्नाटक का है। फिर डेट आएगी कि क्या डेट है, फिर द मैनेजर एनसोनिक कंप्यूटर टेक MG रोड बैंगलोर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये इसका कि भाई पैटर्न है, किस तरीके से लिखा जाता है। अब रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट को इस तरीके से अंडरलाइन करना है। इंक्वायरिंग अबाउट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्मार्ट बोर्ड एंड एक्सेसरीज। ये सारा का सारा चीज़ें जो होती है ना बॉडी की, ये आप क्वेश्चन से ही ले सकते हैं। अब ये आगे हम देखते हैं। वी एट महारानी पब्लिक स्कूल, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हम महारानी पब्लिक स्कूल पे, मैंने बड़ा कर दिया है ताकि इजी से दिख जाए। We at Maharani Public School are planning to replace blackboards by smartboards. We would like to inquire about the details of placing an order with your reputed company. ये भी यहाँ से ही इन्होंने ले लिया है। We wish to place an order for 15 smartboards and the required computer accessories. ये हो गया। अब इन्होंने प्रोडक्ट कोड अपने से ले लिया, ये भी यहीं से लिया है। Your company since you are the biggest wholesale supplier and offer the most competitive prices. Kindly let us know the prices offered by you. Since we are your regular customers, we would like to ask for a good discount as well. Kindly also provide details about the after sale service that would be provided to us. Looking forward to hearing from you as soon as possible. Thanking you, yours truly Ankita और कंप्यूटर इंचार्ज। देखिए कितना प्यारा मतलब इन्होंने लिखा है। कुछ देख रहे हो आप, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब बड़ी ब्यूटीफुल या फिर कोई अलग ही इन्होंने वर्ड्स भी नहीं यूज़ किए हैं। बिल्कुल करेक्ट ग्रामेटिकल सेंस में इजी लैंग्वेज में लिख दिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना आंसर लिखना है। ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट देखिए, एरर फाइंड आउट करना है। तो फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड. There is one error in each line. Identify the error and write its correction against the correct blank number. तो देखिए क्या करना है, एरर निकालते हैं। तो पहला हमें दे रखा है, She reminds us that it are. तो it तो सिंगल होता है ना, तो r की जगह क्या आएगा, is आएगा करेक्शन में। अब देखो बच्चे ने क्या क्या किया हुआ है, important to visiting museums in. तो इसमें क्या होगा, इम्पॉर्टेंट टू विजिट, विजिटिंग एरर है यहाँ पर और इसका विजिटिंग एरर है और करेक्शन होगा विजिट। आर कंट्री टू एक्सपीरियंस अ इम्पैक्ट, तो द इम्पैक्ट, यहाँ पे अ की जगह द आएगा। दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स इन आर सेंसेस, दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आर सेंसेस, यहाँ पर आएगा। अब इसमें कन्वर्जेशन जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कन्वर्जेशन में क्या होगा। रीड द कन्वर्जेशन बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। तो संजय, आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर इन लंडन, वेयर डिड यू व्हेन डिड यू कम। तो संजय, मैं जो है वो सरप्राइज हूँ तुम्हें देख करके, कब तुम आए। तो विजय बोलता है, आई केम हियर येस्टरडे, आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर। मैं यहाँ येस्टरडे यानी कि कल आया और मेरे को यहाँ पे जॉब ऑफर हुई है। तो इसका अब हमें कन्वर्जेशन आगे का फिल करना है खुद से। संजय टोल्ड विजय दैट
डैश, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को जो है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट उसके थ्रू करना है कंप्लीट। संजय टोल्ड विजय दैट ही वॉज सरप्राइज टू सी हिम देयर इन लंडन। संजय ने कहा कि भाई वो उसको सरप्राइज है देख करके लंदन में। फिर विजय रिप्लाइड दैट ही हैड कम द प्रीवियस डे एंड एडेड दैट ही हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब देयर। तो यहाँ पे ये एक्टिव, पैसिव है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये हो गया हमारे ग्रामर सेक्शन। अब सेक्शन सी है, इसमें से हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। राइट एनी 6 क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो इनमें से कोई से भी 6 करने हैं। तो ये वाले जो है ना क्वेश्चंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आ रखे हैं तो दोबारा से आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कि ग्रीफ इज़ ऑफन सीन एज मेजर ऑफ लव, जस्टिफाई रिस्पॉन्स टू बुद्धा सरमन। तो यहाँ पर जो है बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है, आप इसका आंसर देख सकते हैं कि ग्रीफ इज़ ऑफन सीन एज अ मेजर ऑफ लव वेन एवर वी लूज़ अ पर्सन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर्स जो हैं बड़े करके आपको दिखा देती हूँ। वेन एवर वी लूज़ अ पर्सन as he falls in the power of death, the person who grieves and laments the most is considered to be the closest to the dead person. According to Buddha, grief and sorrow are neutral on the loss of a loved one, but one should understand that death is inevitable truth of life. तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हाउ डिड द बेकर बिकम सिनोनिमस विद सेलिब्रेशन एंड ओकेजन्स इन गोवा। तो बेकर और बाकी जो सेलिब्रेशंस होती थी वो सिनोनिमस, मतलब अगर कोई सेलिब्रेशन है तो बेकर आएगा ही आएगा, ऐसा क्यों हो गया था। तो यहाँ पे देखिए आंसर है कि एन ओकेजन इन गोवा loses its charm without the bread made by the baker paida. Marriage gifts are incomplete without the paider's sweet bread called bolf. Christmas and feast also consist of baker's bread. तो इस तरीके से ये आंसर आप लोग को देखिए, आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि भाई ये वाले जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आंसर भी आपके साइड में लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद बच्चे ने नेक्स्ट जो है वो 4th वाला अटैम्प्ट किया है, 3rd अटैम्प्ट नहीं किया है। 3rd है कि अमेंडा इज़ अलोन बट नॉन लोनली इन द वर्ड शी एनविजन, शी इंसिस्ट फ्रॉम द पोएम टू जस्टिफाई। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब कस्टर्ड द ड्रैगन, आप ड्रैगन कस्टर्ड को कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पर ये आंसर आप लोग देख सकते हो। और अ पेरेंट शुड ट्राई टू बी अ कंपेनियन टू अ चाइल्ड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रिचर्ड्स मदर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। हाउ डिड द नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ लॉइजल। तो किस तरीके से मटल्डा की लाइफ नेकलेस ने चेंज कर दी थी कि नेकलेस फिर खो गया था, पूरी लाइफ फिर उसके पैसे उतारने में ही उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी थी। वॉल्ट नेक्स्ट देखिए कि डू यू अग्री विद द पोएट वॉल्ट विटमैन्स परसेप्शन ऑफ एनिमल्स लाइफ। तो एनिमल की जो लाइफ होती है, क्या तुम जो वॉल्ट विटमैन ने परसेप्शन दिया है उससे तुम अग्रीड हो, हाँ या ना बता देना। अब आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबव 120 वर्ड्स। तो इनमें से 2 करने हैं। तो फर्स्ट वाला डिस्क्राइब हाउ ओलिवर लुटकिंस मेड अ फूल ऑफ द यंग ड्राइवर। तो किस तरीके से ओलिवर लुटकिन ने फूल बनाया था। तो ये आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। आप लोग यहाँ से आंसर देख सकते हो। मैं इसलिए आंसर रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए आंसर तो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ रखी है। बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने कैसा लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो वल्ली वॉज सेंसिटिव बट एट द सेम टाइम शी वॉज फियरलेस एंड क्वाइट डिटरमिन्ड। वो सेंसिटिव थी मगर फियरलेस थी, क्योंकि देखिए वल्ली चली जाती है ना बस में चढ़ करके। तो ये आंसर बच्चे ने लिखा हुआ है कि वल्ली जो है वो वॉज अ 8 year old। वल्ली 8 year old थी, कॉन्फिडेंट थी एंड बोल्ड थी, यंग थी। In order to fulfill her overwhelming desire of going on a bus journey to the nearby town, she, with her determination, planned and replanned her journey smartly. तो उसने प्लानिंग करी थी बहुत ही स्मार्टली अपनी पूरी जर्नी की। She did not feel afraid to travel alone in the bus and confidently executed her journey. तो वो अकेले जाने से डरी नहीं और कॉन्फिडेंटली उसने अपनी पूरी जर्नी कर ली। She enjoyed watching the young cow galloping with her tail up in the front of the bus while on the journey to the town. तो उसने एंजॉय किया था कि जो काव है वो किस तरीके से अपनी पूंछ उठा करके घूम रही है। She resisted all her temptation before the bus journey and also when she reached the town. Due to her sheer determination, her sensitive nature could be seen when she saw the same cow dead on the roadside on her way back home and become extremely sad. Hence Valli was a confident, determined, sensitive and fearless young girl.
तो वो जब वापस आती है कि वो जो है काओ की डेथ हो गई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों से हमें समझ में आता है कि वो फियरलेस थी, डिटरमिन्ड थी और बहुत ही सेंसिटिव भी थी। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और पूरा पेपर हमने देखा। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।